हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब ये शेयर देखने को मिल रहा है। आज 1.5% का डिक्लाइन ज़रूर आया है। 41 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि होता यह है कि एक तेज़ी दिखाता है, गिरावट दिखाता है। एक दिन की तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, एक दिन की तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर 2-3 दिन की तेज़ी आई थी और आज फिर से यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। 39 रुपीज़ से भाग के 42 पे गया था, अब फिर से शुरू हो चुका है इसका पहिया और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 41 रुपीज़ का शेयर है सुज़लॉन एनर्जी का। 12% की तेज़ी है एक महीने में और एक साल में तो खूब पैसा बना कर दिया है। 400% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। शानदार तरीके से भाग के ये 50 रुपये पर गया था, उसके बाद गिरावट आई और 36 रुपये पर गया, फिर तेज़ी बनी, फिर गिरावट आई और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 45 से 50 का जो रेंज है वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बन रहा है वो 35 से 40 रुपए के लेवल में है। वहाँ पर गया है, तेज़ी आई, वापस वहीं पर गया, फिर तेज़ी आई, वापस वहीं पर जाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने ये चीज़ कही थी कि मुझे लगता है कि दोबारा ये नज़र आ सकता है आपको 40 रुपये के नीचे और जो खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको वहीं पे ढूंढने चाहिए। हालांकि 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है और 35 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो जो एनालिस्ट है, जो ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री है इसके नंबर्स को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो वॉल्यूम अगर आज देखोगे तो तकरीबन 36 लाख के आसपास के शेयर अभी तक ट्रेड होते हुए नज़र आए। बाजार जस्ट अभी खुला है और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 450-460 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 1 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। इसका जो मार्केट कैप है ये 56,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। देखो मेरी बेचने की सलाह तो अभी भी नहीं है, ठीक है। मेरा ये है कि जो फ्रेश बाइंग के जो मौके हैं वो कहाँ पर मिल सकते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो बहुत जल्दी इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आने वाले हैं। हालांकि डेट अभी तक सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी डेट आ जाए और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस कंपनी से, इस क्वार्टरली नंबर्स से, क्योंकि जो भी दो ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री यहाँ पर दी है और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 40-50% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और जहाँ तक कंपनी को लेकर वैल्यूएशन देखे तो डेफिनेटली महंगा है ये। 83-84 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 62 का है, तो डेफिनेटली आप इसको महंगा कह सकते हो। लेकिन अगर नतीजे इसके आए और अच्छे नतीजे आए तो अगेन मैं कहूँगा कि ये भी एडजस्ट होता नज़र आ सकता है। 100% एनालिस्ट कहता है खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो अभी लास्ट क्वार्टर में 1570 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, उससे पहले 1400 करोड़ था, उससे पहले 1370 करोड़ का था। अभी मार्च के नंबर आने वाले हैं और जो ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री आ रही है वो ये है कि तकरीबन 2500 करोड़ तक के रेवेन्यू ये कंपनी दिखा सकती है और ये वाकई में बड़ी बात है। और जब वो कमेंट्री आई थी मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करा था कि इस तरीके के अजम्पशन यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस के हैं। और प्रॉफिट भी जो अभी लास्ट मतलब जो दिसंबर क्वार्टर में 203 करोड़ का था, उससे पहले 100 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, तो जो प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो 270 करोड़ से लेकर 320 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट करा जा रहा है और ये वाकई में अच्छी बात है। और देखो प्रॉफिट इस कंपनी के फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत हाई इसलिए भी है क्योंकि पहले क्या था कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत सारा था। कंपनी ने भैया पिछले कुछ टाइम में अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, उसके बाद पैसा रेज करा और अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पैसा पहले कर्जे को चुकाने के लिए, कर्जे के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए हर क्वार्टर में जाता था, अब वो नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इनके बुक में एज अ प्रॉफिट के तौर पर दिखेगा यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पर आपको अब इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है और रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो यहाँ से बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप देख रहे हो तो कई सारी अपडेट्स निकल कर आई है इस कंपनी में कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, इससे भी ऑर्डर मिल गया, वहाँ से भी ऑर्डर मिल गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी को कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को और उसी के चलते कंपनी ने कई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट भी करे हैं। तो उसके चलते इनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है फ्यूचर में।
और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखो गेम तो खेल रहा है, ठीक है, और अच्छा वाला गेम खेला जा रहा है। यहाँ पर प्रमोटर जो थे पहले यहाँ पर देखो 13.29% पे थे, आज भी उतना ही है, लेकिन पहले प्रमोटर की 10.73% का स्टेक गिरवी था, आज एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन खेल अगर कोई खेल रहा है तो वो म्यूचुअल फंड्स खेल रहा है। म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो अगस्त में 4.98% पर थे, सितंबर में 4.70 पर आए, दिसंबर में भाई साहब बहुत बिकवाली करी 1.33 पर आ गई है, लेकिन अभी मार्च में फिर से खरीदारी करने आ गए 1.86 पर। तो ये हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 5.12% से ये बेचते ही आए हैं, तकरीबन अभी 4.44 के आसपास है। लेकिन लगातार खरीदारी कोई कर रहा है तो वो एफआईल्स है, यहाँ पर 10.88% से बढ़कर 17.83 पर आए और अभी 19.57। तो बहुत बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि एफआईल्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जागता हुआ नज़र आया है। रिटेल और अदर की अगर हम बात करें तो 60.85% की होल्डिंग है कुल मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% पर है और अदर पार्टीज 34.91% पर है। अदर पार्टीज में कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी है, कुछ ऑपरेटर भी होंगे यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुज़लॉन को लेकर तो डेफिनेटली कंपनी में एक टर्न अराउंड सिचुएशन ज़रूर आया है। पहले कंपनी डेट के तले दबी हुई थी, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पहले क्या था कि जब पी तेज़ी आती थी ये वापस गिर ही जाता था, और तब मैं कहता था कि इसको स्विंग ट्रेड के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसे ही जब ये शेयर तकरीबन 14-15 रुपए के आसपास गया था पिछले साल के जून महीने के अंदर, और खबरें आ रही थी कि भाई साहब इन्होंने अपने डेट को ऑलमोस्ट चुका दिया है, तब मैंने कहा था कि हाँ अब सिचुएशन बदल रही है, अब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, अब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। और मेरा अभी भी यहाँ पर जो रवैया है वो लॉन्ग टर्म का है। ये जो पिरामिड्स है वो बीच बीच में बनते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं अभी भी कहूँगा कि जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली पोटेंशियल ज़रूर है कि 50 रुपये पर दोबारा ये आपको जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ये 35 से 40 की रेंज में अगर होता है तो वहाँ पर रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, तो वो लेवल आपके दिमाग में होना चाहिए। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 40 रुपये का लेवल अगर टूटता है तब यहाँ पर ख़रीदारी के अच्छे मौके आपको मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी थोड़ी रिस्की ज़रूर है। एक्सपेक्टेशन करा जा रहा है कि इनका काफ़ी अच्छा क्वार्टरली नंबर्स इस बार आएगा। अगर वाकई में उस तरीके से नंबर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, वापस से अच्छी तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अगर कुछ भी वहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है तो मार्केट भी उस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसका शेयर भी उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगेन कहूँ मैं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।